जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर राजा ज्ञानचंद के बारे में। दोस्तों, इससे पिछले टॉपिक में हम राजा ज्ञानचंद के पिता उद्योगचंद के बारे में पढ़ चुके हैं और अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर ज्ञानचंद और उसके बाद राजा जगतचंद को। दोस्तों, कुमाऊं के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है राजा ज्ञानचंद एवं जगतचंद का। तो जानते हैं दोस्तों कि राजा ज्ञानचंद का टाइम पीरियड है 1698 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक। राजा ज्ञानचंद के बारे में हम एक दो फैक्ट जान चुके थे कि उद्योगचंद का पुत्र है राजा ज्ञानचंद और टाइम पीरियड 1698 से लेकर 1708 ईस्वी। और दोस्तों, इसके समकालीन गढ़वाल में है राजा फतेहपति शाह। कौन? राजा फतेहपति शाह इसके समकालीन गढ़वाल में। दोस्तों, यहाँ पर राजा ज्ञानचंद के समय से कुमाऊं एवं गढ़वाल के राजाओं के बीच 12 वर्षीय युद्ध या 12 वर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक यहाँ पर 12 वर्षीय युद्ध होता है कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद एवं गढ़वाल के राजाओं के बीच। दोस्तों, 10 साल तक तो ये राजा ज्ञानचंद युद्ध लड़ता है। उसके बाद 2 साल इसका पुत्र जगतचंद युद्ध लड़ता है गढ़वाल के राजाओं से। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राजा ज्ञानचंद के युद्धों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पहला आक्रमण हम पढ़ चुके हैं कि 1698 में किया था और थोड़ा बहुत लूटपाट मचा दी थी उसने गढ़वाल क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों, सन 1699 ईस्वी है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर ईस्वी और विक्रम संवत का कंपैरिजन आप लोग देख लेना कि विक्रम संवत ईस्वी से हमेशा 57 साल आगे होता है। तो देखिए 1699 ईस्वी में ये राजा ज्ञानचंद गढ़वाल के बधानगढ़ पर आक्रमण करता है और काफी लूटपाट मचा देता है राजा ज्ञानचंद। कहाँ पर? बधानगढ़। बधानगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपके चमोली एवं बागेश्वर सीमा पर, या कह सकते हैं ग्वालदम के आसपास। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम बधानगढ़ को, तो ध्यान रखना दोस्तों, बधानगढ़ जो एक वर्ड है या एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 1699 ईस्वी में राजा ज्ञानचंद बधानगढ़ को लूटता है और यहाँ से प्राप्त नंदा देवी की सोने की मूर्ति अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित करता है। जब 1699 ईस्वी में आक्रमण करता है बधानगढ़ पर, तो उस समय यहाँ पर जो नंदा देवी की मूर्ति थी गढ़वाल में, उसको ये उठाकर, जो सोने की मूर्ति थी नंदा देवी की, उसको उठाकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर देता है। सेम इसी प्रकार दोस्तों हम काफी सारे राजाओं को पढ़ चुके हैं कि राजाओं ने नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से अल्मोड़ा या गढ़वाल से कुमाऊं शिफ्ट करी। तो यहाँ पर नोट में लिखा है दोस्तों कि बाज बहादुर चंद ने भी गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा लाई थी। दोस्तों, इतिहासकारों ने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा लाई थी। और राजा ज्ञानचंद के बारे में क्या फैक्ट लिखा है कि नंदा देवी की सोने की मूर्ति अल्मोड़ा से अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। एक जगह सोने की है, एक जगह सिर्फ नंदा देवी। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप लोग कि नंदा देवी की सोने की मूर्ति या नंदा देवी की मूर्ति। तो सिंपल याद रखना दोस्तों, अगर एग्जाम में सोने की मूर्ति की बात आती है तो राजा ज्ञानचंद, अगर सिर्फ मूर्ति की बात आती है तो बाज बहादुर चंद। वैसे एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग जाते हैं और क्वेश्चन डिलीट हो जाता है आयोग के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से परमार वंशी राजाओं के साथ 12 वर्ष युद्ध शुरू होगा, जो कि हम देख रहे हैं 1698-1699 में 2 युद्ध हो चुके हैं गढ़वाल के परमार डायनेस्टी के राजाओं से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सन 1700 ईस्वी में
1700 ईस्वी में क्या करता है राजा ज्ञानचंद, रामगंगा नदी को पार करके मल्ला सलाण स्थित साबली, खाटली व सैंधार नामक गांव में लूटपाट मचाता है। क्या करता है? सन 1700 ईस्वी में राजा ज्ञानचंद रामगंगा नदी को पार करके मल्ला सलाण स्थित साबली, खाटली व सैंधार नामक गांव में लूटपाट मचाता है। ये राजा ज्ञानचंद या इसकी सेना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैटल 1703 ईस्वी में। 1703 ईस्वी का जो युद्ध है दुधौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है और हम इसको परमार डायनेस्टी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको कि आपको ये चंद डायनेस्टी के पार्ट और परमार डायनेस्टी के जितने भी समकालीन राजा हैं, चाहे ज्ञानचंद हो, उद्योगचंद हो, कल्याणचंद हो, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, जितने भी राजा हैं, इनके समकालीन परमार डायनेस्टी में जितने भी राजा हुए हैं उन सबको एक साथ लेके आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 1703 ईस्वी में राजा फतेहपति शाह एवं ज्ञानचंद के बीच, यहाँ पर 1703 ईस्वी में राजा फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच दुधौली का युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा ज्ञानचंद जीत जाते हैं, जो कि हम परमार डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, 1704 ईस्वी की बैटल, यानी लगातार आक्रमण करते हुए जा रहा है राजा ज्ञानचंद। क्या हुआ था दोस्तों 1704 ईस्वी में? 1704 ईस्वी में ये डोटी राज्य यानी नेपाल पर आक्रमण करता है। क्यों करता है दोस्तों? ये अपने पिता का बदला लेने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण करता है। दोस्तों, हुआ ये था कि जब हम राजा उद्योगचंद को पढ़ रहे थे तो उस समय एक बार देख रहे थे हम कि कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजा नेपाल को टैक्स देते आ रहे थे, लेकिन बाद में जब उद्योगचंद देवपाल को हरा देता है, जो कि नेपाल डोटी का राजा रहता है, उसके पश्चात डोटी का राज्य टैक्स देता है टैक्स देता है कुमाऊं के राजा उद्योगचंद को। लेकिन 1696 ईस्वी में दोस्तों ये टैक्स देने से मना कर देता है। राजा नेपाल का राजा या डोटी का राजा देवपाल कुमाऊं के राजा को टैक्स देने से मना कर देता है और यहाँ पर फिर आक्रमण होता है देवपाल एवं उद्योगचंद के बीच। तो दोस्तों, जब आक्रमण होता है तो इस युद्ध में उद्योगचंद का एक पावरफुल सेनापति वीर शिरोमणि जोशी मारा जाता है और इस युद्ध में उद्योगचंद की करारी हार हो जाती है। तो अब ये राजा ज्ञानचंद अपने पिता का बदला लेना चाहता है और डोटी राज्य पर आक्रमण करता है। लेकिन आक्रमण करता है तो दोस्तों एक तरफ से, यहाँ जैसे उत्तराखंड का मैप है, यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ से डोटी राज्य की सेना आ रही है और यहाँ से कुमाऊं की ये ज्ञानचंद की सेना। तो दोस्तों ये मिलते हैं तराई भाबर वाले क्षेत्र में। ये कुमाऊं का क्षेत्र रहता है तराई बाबर वाले क्षेत्र में और इस समय यहाँ पर है दोस्तों मलेरिया का प्रकोप। यहाँ पर मच्छर काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए उस समय यहाँ पर मलेरिया बीमारी का प्रकोप चल रहा था और मलेरिया बीमारी के डर से ये डोटी का राजा वापस भाग जाता है अपने नेपाल। लेकिन कुमाऊं सेना की यहाँ पर बुरी कंडीशन हो जाती है। डोटी का राजा नेपाल भाग जाता है और जो ज्ञानचंद की सेना है वहां पर उनके काफी सैनिकों को मलेरिया हो जाता है और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला कि कौन जीता कौन हारा। नेपाल का राजा वापस भाग गया और कुमाऊं का राजा भी वापस आ गया था अपने राज दरबार में। अब देखिए दोस्तों राजा ज्ञानचंद के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों ज्ञानचंद ने कट्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया। ज्ञानचंद ने कट्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया। किसने? राजा ज्ञानचंद ने। सेकेंड वन, बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। किसने? राजा ज्ञानचंद ने। कहां पर है? बागेश्वर में। नेक्स्ट फैक्ट, डोटी अभियान के दौरान उद्योगचंद व ज्ञानचंद ने
सोर व सीरा में भी अनेक मंदिर बनवाए थे। जब इसने चाहे जब उद्योगचंद ने डोटी राज्य पर आक्रमण किया, और जब ज्ञानचंद ने डोटी या कह सकते हैं सोर व सीरा में आक्रमण किया, डोटी पर आक्रमण किया, तो पिथौरागढ़ के क्षेत्र में काफी सारे मंदिर बनवाए थे राजा उद्योगचंद एवं ज्ञानचंद ने। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इनके द्वारा बनाए गए मंदिर थे, राजा उद्योगचंद एवं ज्ञानचंद के द्वारा जो बनाए गए मंदिर थे, कौन से क्षेत्र में? सीरा एंड सोर में। कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ का डीडीहाट एंड पिथौरागढ़ का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा मंदिर बनाए गए थे, उन मंदिरों को कहा जाता था देवल या धौत। देवल या धौत। धौत से इजी ऑप्शन हो जाएगा उद्योग, और देवल को आपको याद रखना पड़ेगा, देवल एंड धौत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजा जगतचंद, यहाँ पर दोस्तों राजा ज्ञानचंद का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और लगातार 10 युद्ध लड़ चुका है ये गढ़वाल के राजाओं से। साथ ही साथ इसने डोटी के राजा नेपाल पर भी आक्रमण किया। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं राजा जगतचंद, जो कि पुत्र है दोस्तों राजा ज्ञानचंद का। राजा ज्ञानचंद का पुत्र था राजा जगतचंद, और इसका टाइम पीरियड है 1708 से लेकर 1720 ईस्वी तक। दोस्तों, इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। इस राजा ज्ञानचंद ने या इसके पिता उद्योगचंद ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था कुमाऊं के राजकोष में, और इतना धन इकट्ठा हो गया था कि क्योंकि दोस्तों इसने बधानगढ़ को लूटा, ये वाला क्षेत्र, ये इतनी लूटपाट मचाई है, तो जितना भी धन आया है सब अपने राजकोष में जमा कर लिया था राजा उद्योगचंद एवं ज्ञानचंद ने। तो अब जो राजा जगतचंद है उसके लिए जो धन रहता है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है, राजकोष पूरा भरा रहता है इसका धन से। माना जाता है कि काफी करोड़ रुपए इसके राजकोष में थे उस समय कब? 1698 ईस्वी के आसपास। तो देखिए दोस्तों, उस समय पैसे की वैल्यू कितनी थी और आज कितनी है। उस समय पैसे में गिने जाते थे और रुपए में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि राजा ज्ञानचंद ने धन को इकट्ठा किया, और अब राजा जगतचंद को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये राजा जगतचंद क्या करता है, ये भी अपने पूर्वजों की भांति गढ़वाल के राजाओं से युद्ध लड़ेगा। 10 युद्ध तो हो चुके हैं राजा ज्ञानचंद के साथ परमार डायनेस्टी के राजाओं के, लेकिन अब जो 2 बाकी के युद्ध हैं ये राजा जगतचंद लड़ेगा। कहा? किससे? गढ़वाल के राजाओं से। सबसे पहले 1709 ईस्वी में श्रीनगर पर आक्रमण करेगा और श्रीनगर को जीत लेगा। किसको? श्रीनगर को जीत लेगा राजा जगतचंद, और फतेहपति शाह वहां से भाग जाता है दून क्षेत्र में। जब ज्यादा ही हार या ज्यादा लूटपाट मचा देता है जगतचंद, तो फतेहपति शाह दून क्षेत्र में भाग जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर फिर से जो राजा जगतचंद है गढ़वाल यानी श्रीनगर में बिठा देता है अपने किसी सेनापति को या अपने प्रजा से रिलेटेड किसी व्यक्ति को। तो जगतचंद वापस चला गया कुमाऊं अपने क्षेत्र में। उसके पश्चात यहाँ पर फतेहपति शाह का साथ देता है एक पुरिया नेथान, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि फतेहपति शाह पुनः श्रीनगर पर कब्जा कर लेता। श्रीनगर पर फिर से फतेहपति शाह कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जगतचंद ने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया। जगतचंद ने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया, यानी जुआ की बाज पर टैक्स लगाया है राजा जगतचंद ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जगतचंद ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को घोड़े, खुकरी, कस्तूरी, चंवर व सोने के बर्तन भेंट किए हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि राजा जगतचंद ने मुगल डायनेस्टी के सम्राट बहादुर शाह को घोड़े, खुकरी, कस्तूरी और चंवर एंड सोने के बर्तन भेंट किए थे राजा जगतचंद।
नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट बैटल, यानी जो 12 वर्षीय युद्ध चल रहे हैं उनमें से अंतिम युद्ध है 1710 ईस्वी का। फतेहपति शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और बैजनाथ तक का क्षेत्र जीत ले। इस बार राजा फतेहपति शाह ने कहां पर आक्रमण किया? कुमाऊं पर आक्रमण किया और बैजनाथ तक के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है फतेहपति शाह ने। यहाँ पर 12 वर्षीय युद्ध खत्म हो चुके हैं दोस्तों। 1698 ईस्वी में शुरू हुए थे और 1710 ईस्वी में खत्म हो गए हैं यहाँ पर 12 वर्षीय युद्ध। अब देखिए दोस्तों, राजा जगतचंद के समय 2 ग्रंथ बने। ये अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? नंबर 1 टीका जगत चंद्रिका, नंबर 2 टीका दुर्गा की। 2 ग्रंथ बने हैं, टीका जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कुछ इतिहासकारों ने जगतचंद की मृत्यु का कारण चेचक बीमारी को बताया, तो कुछ ने शीतला देवी के प्रकोप को। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा जगतचंद की मृत्यु चेचक बीमारी के कारण होती है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शीतला देवी मंदिर ने इसको श्राप दिया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी राजा जगतचंद।